नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो बिहार की राजनीति में हुआ एक बड़ा फैसला और उसकी आहट अब उत्तर प्रदेश की सियासत तक सुनाई देने लगी है। सवाल सिर्फ एक मुख्यमंत्री के फैसले का नहीं है, सवाल है उस सामाजिक समीकरण का जो उत्तर प्रदेश की सत्ता की कुंजी माना जाता है। दरअसल जैसे ही ये खबर सामने आई कि बिहार के दिग्गज नेता नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा की राह पकड़ सकते हैं, वैसे ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई, खासकर उस वोट बैंक को लेकर जिसे उत्तर भारत की राजनीति में बेहद प्रभावशाली माना जाता है। कुर्मी समाज यूपी और बिहार में काफी इफेक्टिव है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहने दिया। उन्होंने इसे बिहार के आर्थिक और सियासी अपहरण बताते हुए सीधे बीजेपी और केंद्र की राजनीति पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही इशारों में यह भी कहा कि इसका असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी पड़ सकता है और यही से शुरू होती है यूपी की सुलगती सियासत की नई कहानी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुर्मी वोट बैंक को हमेशा ओबीसी राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया। यही कारण है कि बिहार की राजनीति हलचल को कुछ नेता उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव समीकरण से जोड़ करके देखने लगे हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही अपने संगठन और सामाजिक समीकरण को मजबूत करने में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार विकास कर रही है, कानून व्यवस्था दुरुस्त है और सामाजिक संतुलन की राजनीति को आगे बढ़ा रही है। इतना ही नहीं, पार्टी ने संगठन में बदलाव करते हुए पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर के ये भी संकेत दिया है कि ओबीसी और खासकर कुर्मी समाज को लेकर बीजेपी पूरी तरह से सतर्क है। यानी राजनीतिक मैदान सज चुका है। एक तरफ समाजवादी पार्टी का सामाजिक समीकरण का दावा, दूसरी तरफ बीजेपी का मजबूत संगठन और सत्ता का अनुभव, और इन दोनों के बीच खड़ा है एक बड़ा सवाल, क्या बिहार की राजनीति सच में उत्तर प्रदेश की सियासत को इफेक्ट कर रही है, प्रभावित कर रही है, असर डाल रही है यूपी पर, या फिर ये सिर्फ विपक्ष की राजनीतिक रणनीति का एक हिस्सा है। कुर्मी वोट बैंक की सियासी अहमियत। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से निर्णायक रहे हैं। ओबीसी समुदाय इस समीकरण का सबसे बड़ा हिस्सा है और उसी ओबीसी समूह में कुर्मी समाज को एक प्रभावशाली राजनीतिक ताकत माना जाता है। प्रदेश के कई जिलों में कुर्मी समाज की मजबूत मौजूदगी है। यही कारण है कि लगभग हर बड़ी राजनीतिक पार्टी इस समाज को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती रही है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पिछले एक दशक में कुर्मी समाज का बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ खड़ा दिखाई दिया है और इसकी सबसे बड़ी वजह रही है ओबीसी की राजनीति और संगठन में ओबीसी नेतृत्व को लगातार जगह मिलना। बीच रही है 2027 की सियासी बिसात। समाजवादी पार्टी के लिए 2027 का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसी कारण पार्टी अभी से अपनी सामाजिक समीकरण को मजबूत करने में जुटी है, वरना अगर इस बार सपा सरकार नहीं बनाती है तो बाहर हो जाएगी। अखिलेश यादव जानते हैं कि सिर्फ पारंपरिक वोट बैंक के सहारे बीजेपी को चुनौती देना आसान नहीं होगा और इसीलिए वे लगातार अलग अलग ओबीसी समुदाय को साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार की राजनीति में हुए बदलाव को भी सपा इसी रणनीति के तहत एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की मजबूत काउंटर रणनीति। लेकिन ये मुकाबला इतना आसान भी नहीं है। बीजेपी पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश में मजबूत संगठन खड़ा कर चुकी है। पार्टी ने गांव-गांव तक अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत की है और इसके साथ ही पार्टी लगातार ओबीसी नेतृत्व को आगे बढ़ाने की रणनीति भी अपनाती रही है। प्रदेश संगठन में बदलाव कर पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना भी उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। यह कदम साफ संदेश देता है कि बीजेपी किसी भी सामाजिक वर्ग को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहती। बिहार की राजनीति का यूपी पर असर। राजनीतिक तौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश को अक्सर एक जैसे सामाजिक ढांचे वाला राज्य माना जाता है। दोनों राज्यों में जातीय राजनीति का प्रभाव लंबे समय से देखा जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके हर राज्य की अपनी अलग राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं। कई विश्लेषकों का मानना है कि बिहार की राजनीतिक घटनाओं का सीधा असर उत्तर प्रदेश पर पड़ना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पिछले कुछ वर्षों में राजनीति का फोकस काफी हद तक विकास और शासन पर भी गया है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया ट्रेंड देखने को मिल सकता है। एक तरफ समाजवादी पार्टी अलग अलग ओबीसी समूहों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी अपने संगठन और नेतृत्व के जरिए उसी सामाजिक आधार को मजबूत बनाए रखने की रणनीति पर काम कर रही है।
यानी ये मुकाबला सिर्फ पार्टियों का नहीं है बल्कि सामाजिक समीकरण का भी हो सकता है। बिहार से डरे अखिलेश यादव। बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल की करारी हार ने सिर्फ एक राज्य की सियासत को नहीं झकझोरा बल्कि पूरे विपक्ष की राजनीतिक रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर उन दलों पर जो अब भी जातीय और धार्मिक वोट बैंक की राजनीति को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। अखिलेश यादव की हालिया राजनीतिक गतिविधियों को भी अब उसी नजरिए से देखा जा रहा है। इसी बीच अखिलेश यादव की इफ्तार पार्टी को लेकर के भी राजनीतिक चर्चा बढ़ गई है। आलोचकों का कहना है कि जब बिहार में आरजेडी का पारंपरिक मुस्लिम यादव समीकरण कमजोर पड़ता दिखाई देता है तो सपा भी अब अपने पुराने मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए इफ्तार की राजनीति को आगे बढ़ा रही है। सवाल यही है कि क्या आज की बदली हुई राजनीति में सिर्फ इफ्तार पार्टी की राजनीति से चुनावी जमीन तैयार की जा सकती है? बिहार में आरजेडी की हार ने यह साफ संकेत दिया है कि यह सिर्फ सीमित सामाजिक समीकरणों के भरोसे राजनीति करना अब आसान नहीं रहा। जनता अब विकास, कानून व्यवस्था और स्थिर नेतृत्व जैसे मुद्दों को ज्यादा महत्व देने लगी है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार विकास और सुशासन को अपनी राजनीति का केंद्र बना रही है और इसके उलट विपक्ष अब भी पुराने फॉर्मूले पर चलता दिखाई देता है। कभी जातीय समीकरण तो कभी धार्मिक कार्यक्रमों के जरिए वोट बैंक को साधने की कोशिश। लेकिन बिहार के नतीजों ने इस राजनीति की सीमाएं भी उजागर कर दी है। यही कारण है कि कई राजनीतिक विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की इफ्तार राजनीति कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक बेचैनी को भी दिखाती है, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी का संगठन और जनाधार मजबूत हुआ है, उसके सामने सिर्फ पारंपरिक वोट बैंक की राजनीति से मुकाबला करना आसान नहीं है। आप ही देख लीजिए, पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश की राजनीति का चरित्र बदला है, इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है, एक्सप्रेसवे बना है, निवेश और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों ने चुनावी बहस को नई दिशा दी है। ऐसे में अगर विपक्ष सिर्फ इफ्तार पार्टी की राजनीति के जरिए जनता को प्रभावित करने की कोशिश करता है तो यह रणनीति कितनी कारगर होगी, यह बड़ा सवाल है। नीतीश की राजनीतिक भूमिका। बिहार के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार लंबे समय से ओबीसी राजनीति का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। अगर वे सक्रिय राजनीति से कुछ दूरी बनाते भी हैं तब भी उनका प्रभाव पूरी तरह खत्म नहीं माना जाएगा। लेकिन यह भी सच है कि हर राज्य की अपनी राजनीतिक प्राथमिकताएं होती है। इसीलिए बिहार का नेतृत्व उत्तर प्रदेश की राजनीति को किस हद तक प्रभावित करेगा ये आने वाला समय ही बताएगा। यूपी की सियासत में नई हलचल। बिहार की राजनीति में हुए बदलाव ने भले ही सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति को नहीं बदला हो, लेकिन इसने एक नई राजनीति बहस जरूर छेड़ दी है। ये बहस है ओबीसी राजनीति की, ये बहस है सामाजिक समीकरण की और ये बहस है 2027 की चुनावी संघर्ष की। समाजवादी पार्टी इसे एक अवसर के रूप में देख रही है। पार्टी की कोशिश है कि ओबीसी समाज के अलग अलग वर्गों को एक मंच पर लाकर के बीजेपी को चुनौती दी जाए, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी पूरी तरह से दिखाई देती है तैयार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार विकास, कानून व्यवस्था और मजबूत प्रशासन को अपनी राजनीति का आधार बना रही है, हथियार बना रही है। वही संगठन स्तर पर भी पार्टी लगातार सामाजिक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि बीजेपी के समर्थकों का मानना है कि विपक्ष भले ही जातीय समीकरणों की राजनीति को फिर से हवा देने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो अब स्थिर नेतृत्व और विकास को ज्यादा महत्व देती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विपक्ष वास्तव में ओबीसी राजनीति के जरिए बीजेपी के मजबूत जनाधार को चुनौती दे पाएगा, या फिर बीजेपी अपनी संगठनात्मक ताकत और नेतृत्व के दम पर इस चुनौती को भी पार कर लेगी। फिलहाल इतना तय है कि बिहार की राजनीति से उठी ये बहस अब उत्तर प्रदेश की सियासत में भी गर्मी बढ़ा रही है और जैसे जैसे 2027 का चुनाव नजदीक आएगा ये सियासी मुकाबला और दिलचस्प होता जाएगा, क्योंकि यूपी की राजनीति में हर चाल के पीछे एक बड़ा सामाजिक समीकरण छुपा होता है और इस बार उसी समीकरण के केंद्र में है ओबीसी राजनीति और कुर्मी वोट बैंक की लड़ाई। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।